Hello students, in previous video we have revised the exercise of chapter 10 and now today we will revise the question answers of this chapter. First question is, name any two materials which can make rainwater impure. So you can write a name of any two materials, so like dust and smoke particles, germs, that can make rainwater impure. Name any two human activities which can cause water pollution. So two human activities you have to write, like people wash their clothes and bath in river water, right? Or people throw domestic wastes in a river. So there are many human activities given in your book. You have to write any two activities. Now, which two pollutants are often dumped by the factories into the rivers? So कौन से two pollutants हैं जो factories river में dump कर देती है? So waste materials, first of all, जो भी factories का waste material होता है, and second is harmful chemicals. So these are two pollutants. एक तो जितना भी waste material है, and second is your harmful chemicals from factories are often dumped into the rivers. ये सारा rivers में dump कर देते हैं. Name any two diseases that may be caused by drinking polluted water. So the two diseases are jaundice. Many diseases are given in your book again, and you have to write any two diseases that may be caused by drinking polluted water. Jaundice, diarrhea, cholera, right? You can write any two. But sometimes students get confused because same इस टाइप का क्वेश्चन एक और है जिसमें आपको बोला है कि नेम टू डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय मॉस्किटोज. सो उसमें आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है. तो ये डिजीजेज जो हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि मॉस्किटोज से कौन सी डिजीज होती है और जो ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है. सो यू मस्ट नो. सो जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड ये आपके डिजीज हैं जो आपके ड्रिंकिंग कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर. नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. सो ऐसी कौन सी टू मटेरियल्स है जो फार्मर यूज करता है अपनी प्रोडक्शन, क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए. सो फार्मर यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड pesticides, chemical fertilizers and pesticides that helps to increase the production of their crops. Next is, how do wastes from factories and fields affect the aquatic animals? So जो फैक्ट्रीज से हमारे जो वेस्ट निकलते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स को कैसे इफेक्ट करते हैं. फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स मीन्स जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो होती हैं आपकी, उनसे भी जो निकलते हैं वो वेस्ट, फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स दोनों जगह से जो निकलता है वो कैसे एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं. सो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट, बिकॉज जो फील्ड से निकलेगा वो एग्रीकल्चरल वेस्ट होगा एंड जो फैक्ट्री से निकलेगा वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा. सो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट्स इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर. ये जो वेस्ट हैं जब ये वाटर में जाते हैं तो उनमें उनकी वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं. इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन वाटर एंड दिस कैन रिड्यूस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स. और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन है उनकी सप्लाई कम हो जाती है. नाउ हाउ कैन पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स द क्रॉप्स. अब पोल्यूटेड वाटर अगर हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं किस तरह से क्रॉप्स को इफेक्ट करती है. सो व्हेन पोल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड. सबसे पहले तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. एंड सेकेंडली क्रॉप्स कैन गेट डैमेज, और क्रॉप्स भी उससे खराब हो सकती है, खत्म हो सकती है. सो पॉल्यूटेड वाटर को हमें कभी भी इरिगेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए.
Why are oil spills harmful for marine animals, marine life? So ये oil spills कैसे harmful है? Oil spills form a cover on the surface of water that we have discussed many times. कि oil spills form a cover on the surface of water and this cuts off the supply of oxygen to the animals living underwater. जो ये ऑयल स्पिल्स हैं ये क्या बना लेता है, एक कवर बना लेता है वाटर के ऊपर एंड उससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए जो उसके नीचे रहते हैं वाटर के नीचे उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है एंड जिसकी वजह से वो मर भी सकते हैं. State any 4 effects of water pollution. So again in your book many effects are given. You have to write any 4 effects of water pollution. Like poisonous chemicals from factories kill marine animals. Right? Poisonous chemicals निकलते हैं फैक्ट्रीज से उससे marine animals भी मरते हैं. Aquatic plants and animals get infected by polluted water. एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स ये सारे इन्फेक्ट हो जाते हैं पॉल्यूटेड वाटर से. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर मे कॉज डिजीज जो अभी हमने डिस्कस किया. ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर मे कॉज डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, जॉन्डिस. एंड व्हेन पॉल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स रिड्यूस्ड एंड क्रॉप्स कैन गेट डैमेज्ड. तो ये इनमें से ही हमारे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं. ये जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे क्या है इनके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वाटर पॉल्यूशन के. राइट. सो ये एक तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप इसमें लिख सकते हैं जो आपने लर्न किए हैं. 4 इफेक्ट्स आपने लिखने हैं. तो हमने इसमें किया था पॉल्यूटेड वाटर इफेक्ट द क्रॉप्स, ये इफेक्ट आप लिख सकते हैं. ऑयल स्पिल्स कैसे मैराइन एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं वो आप लिख सकते हैं. कैसे आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं या जो पॉइजनस केमिकल्स हैं वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स को इफेक्ट कर सकते हैं. सो दैट यू कैन राइट. एंड लास्ट वन इज स्टेट 4 ways of reducing water pollution. So again many ways are given. You can write any 4. Like people should not wash clothes or use soap if they bath in river. Wastes from factories and powerhouses should not be allowed to flow into rivers directly. Water from drains or sewage should not be allowed to enter into wells or rivers. And the use of chemical fertilizers should be minimized and instead natural manure should be used. So we have revised this chapter. So in next video we will again start the revision because we have completed the revision of all the chapters. Thank you.